जा रहे हो? स्टेट एजेंसी जा रहा है। ऐसा करो कि रास्ते में ना मुझे आपा के घर छोड़ दो। लगता है बड़ी आपा से लड़ाई का फुल प्रोग्राम है। जाहिर है जो तमाशा उनकी वजह से खड़ा हुआ है, हिसाब तो लेना होगा ना मुझे। अपने बेटे को बगैर लगाम लगाए तारीख लेने आ गई और उनका जो मुंह फाड़ बेटा है उसको क्या हम संभाले? ठीक है, जा रही हैं तो लाइबा को भी साथ ले जाओ। आपा भी तो देखें कि वो बेचारी किस तकलीफ से गुजर रही है। हाँ सही कह रहे हो तुम। और वैसे भी मेरी गैर मौजूदगी में जलती रहेगी वो। जब तुम रुको, मैं आती हूँ। लाइबा, 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 लाइबा उठो बेटा। लाइबा खाला के जाना है। लाइबा, 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 लाइबा उठो। लाइबा, बाबर, बाबर इधर आओ। बाबर, लाइबा उठो। लाइबा, ये क्या किया तुमने? क्या हुआ बाजी? पता नहीं क्या हो गया इसमें, क्या हो गया इसको। उठाओ इसको। लाइबा उठो, उठो लाइबा, उठो। पापा कुछ कर। बाजी देखें, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ तैमूर भाई को। जल्दी कॉल करो। उठो। हेलो। उठो। हाँ जी, क्या हुआ है लाइबा को? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सब तुम्हारी गलती है। निकल जाओ यहाँ से। जब से तुमने मेरे घर में कदम रखा है, मेरी बेटी की खुशियां तुमने गायब कर दी है। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। दबाओ। कुछ नहीं होगा उसे। मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात से डर लग रहा है? आपको नहीं पता, लाइबा ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। क्या? कब? कैसे? मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? कौन से हॉस्पिटल में है वो? कुछ नहीं पता, तैमूर अंकल को फोन करके पूछना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं उनसे बात भी कर लूँ तो रम्मी को लेके वहाँ पहुँचता हूँ। चलता हूँ मैं। प्लीज परेशान नहीं हूँ, मैं पानी लेके आती हूँ। बस कर दो राबिया, बस कर दो। अल्लाह ने चाहा तो हमारी लाइबा को कुछ नहीं होगा। अल्लाह ना करे कुछ हो। अगर कुछ होगा ना तैमूर, आपको कभी माफ नहीं करूंगी। डॉक्टर साहब, लाइबा आप कैसी है? जी वो खतरे से बाहर है, हमने स्टमक वॉश कर दिया है। अल्लाह ने चाहा तो वो चंद घंटों में होश में आ जाएंगी। अल्लाह तेरा शुक्र है। थैंक यू डॉक्टर साहब। राबिया, मेरी बच्ची कैसी है अब? ये आप मुझसे पूछ रही हैं? तो आपको इस हैदर से पूछना चाहिए कि उसने क्या बोला है मेरी बच्ची को। कि खाला ये वक्त नहीं इन बातों का, इन पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इस वक्त लाइबा कैसी है, कब हुई है सब कुछ? अंकल डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? अब लाइबा खतरे से बाहर है। अल्लाह ने चाहा तो जल्द ठीक हो जाएगी। हाँ मार, यार क्या बहुत जरूरी है? अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ। बाजी वो मुझे एक बहुत ज़रूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ेगा। मगर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमारी लाइबा खतरे से बाहर है और मैं आपके साथ कांटेक्ट में रहूँगा फोन। राबिया, नाराजगी खत्म कर दो।
एक मर्तबा लाइबा सेहतियाब हो जाए फिर तुम्हारा हक है, तुम जितना दिल चाहे मुझसे लड़ लेना। तुम्हारे बच्चे की हमें इतनी आदत हो गई है कि आज तुम लोगों को देर हो गई तो हम तो परेशान ही हो गए थे। अरे आंटी, ये तो आप लोगों की मोहब्बत है। दरअसल मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है, कुछ घर के लिए चीज़ें लेनी थी, कुछ अपनी ज़रूरत के लिए चीज़ें लेनी थी। अच्छा, तो इसका मतलब है तुम्हारे पास वक्त है आज? वक्त? आंटी, आपके लिए तो वक्त ही वक्त है। आप बताइए, कोई काम है आपको? नहीं नहीं बेटा, मुझे क्या काम हो सकता है, बल्कि मुझे तो तुम्हारी फिक्र है, तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। लेकिन फिर ये सोच के चुप हो जाती हूँ कि कहीं तुम्हें मेरी बात बुरी ना लग जाए। नहीं नहीं आंटी, आप मेरे माँ जैसी हैं। मैं बिल्कुल, पूछें आप। बेटा मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या तुमने अपनी बीवी को तलाक दे दी है? मैं, चलो बेटा तुम्हें कायदे के सबक पढ़ाती हूँ, ठीक है? चलो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। नहीं नहीं, अभी नहीं आंटी। मगर कुछ दिनों में इस शादी का भी वही अंजाम होने वाला है। वैसे भी उसने खुला दायर करवा दी है। तो फिर तुमने घर बसाने के बारे में क्या सोचा है? देखो बेटा, मेरी मानो तो ऐसी लड़की से शादी कर लो जो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को प्यार से रखे। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? देखो, मुझे लगी लिपटी बात करने की आदत तो है नहीं। अगर तुम्हें बुरा लगे ना तो साफ साफ कह देना। दादा दादी के पास अपने बच्चे को क्यों छोड़ रहे हो? अपने पास रखो ना और अपना घर बसाओ। शायद तुम्हें ऐसी लड़की जो सलीका शार हो, घर बसाने वाली हो और तुम्हारे बच्चे से प्यार करने वाली हो, तुम्हें इर्द गिर्द ही नजर आ जाए। जी आंटी। लाओ, पैदल बात कर रहा हूँ। लाइबा कैसी है? वो ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, वो आपकी दुआएं कबूल हो गई। शुक्र है आपने कॉल कर दी, वरना हम लोग तो हलकान होते रहते। हाँ, मैंने देखा था आप कितना परेशान थी। अब आप रिलैक्स हो जाए। एक्चुअली अंकल कह रहे थे खाने के लिए कुछ बना दें, सूप वगैरह। मैं आके पिक कर लूँगा। जी जी, हम बना लेते हैं, आप फिक्र ना करें। थैंक यू। शुक्र है तैमूर अंकल किसी गहरे सदमे से बच गए। वो बिल्कुल ठीक है। अंकल ने कहा है कि हम खाना और सूप बना दें। अल्लाह तेरा शुक्र है। चलो। आप जानती हैं आपकी अम्मी ने मुझसे क्या कहा? I mean, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप भी ये चाहती हैं? एक बच्चे के बाप को कबूल कर लेंगी आप? आप क्या चाहते हैं? भाई जाहिर है आपके जैसी सुलझी हुई, समझदार, प्यार करने वाली को क्यों नहीं चाहूंगा। मुझे आपका जवाब मिल गया। तो कल शाम को बाकायदा मैं आऊंगा रिश्ते की बात करने आपकी अम्मी से और आपके भाई से। अच्छा,
अरे आप, लेकिन आरिश तो अभी फ्री नहीं हुआ। अच्छा नहीं, दरअसल मुझे आपसे ही बात करनी। बाजार गया था, कुछ चीज़ें आपके और आंटी के लिए पसंद आई, खरीद ली, सोचा आपको भी पसंद आएंगी। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? तकल्लुफ? तकल्लुफ नहीं, ये तो मोहब्बत का इजहार है आयशा। अब अगर आप इजाज़त दें तो मैं आरिश को ले जाऊं। मैं लाती हूँ। और आयशा, अगर आप ये ड्रेस कल पहनेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें मालूम है मैं आज किससे मिला? उमर से। बहुत खुश था, और होता भी क्यों नहीं, इतनी खूबसूरत लड़की उसके साथ थी। लगता है उसने अपना रास्ता बदल लिया, और एक तुम अपना रास्ता बदलने को तैयार ही नहीं। जी केवल बेटा, वो क्या हुआ? तुम रो रही हो? किसी ने कुछ कहा? बैठो, बताओ मुझे। कुछ नहीं, बस बाबा याद आ रहे थे। आज सारा दिन हम अकेले थे तो बार बार उनका ख्याल आ रहा था। सॉरी अंकल, मैंने आपको परेशान कर दिया। नहीं बेटा, ये परेशानियां मैंने अपने दामन में खुद डाली है। लेकिन प्लीज तुम मेरे मरहूम दोस्त को याद करके रोया मत करो। तुम लोग रोते हो तो मुझे लगता है जैसे मैंने तुम लोगों के हक की अदायगी में कुछ कमी कर दी है। नहीं अंकल, ऐसी। अंकल आप यहाँ? चाय तैयार है, आप कहें तो यहीं ले आऊं? हाँ बेटा, चाय यही ले आओ, बल्कि आज मैं अपनी बेटियों के कमरे में बैठकर चाय पीऊंगा। जाओ ले आओ फटाफट। जी। अरे जाओ ना, लेकर आओ। प्लीज उसके सामने मत रो, वरना वो भी गमज़दा हो जाए।